दोस्तों, भले ही रावण दुष्ट और दुराचारी था, पर वो शास्त्रों और वेदों का ज्ञाता भी था। उसने अपने तपोबल से इंद्र का इंद्रासन भी हिला दिया था और महादेव का परम भक्त था वो। तो आखिर कैसे मिली थी रावण को 1000 अमर राक्षसों की सेना, ऐसी सेना जिसे कोई नहीं मार सकता। उन्हें सदा अमर रहने का वरदान प्राप्त था। तो जिस सेना को कोई मार ही नहीं सकता, तो आखिर किसने किया उस अमर सेना का अंत, और कैसे मिली थी रावण को वो खूंखार अमर सेना, बताते हैं आपको। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। देखिए, अपने शुरुआती शिक्षा दीक्षा के बाद रावण ने कई वर्षों तक शिव जी की गहन तपस्या की। तपस्या के दौरान रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बलिदान के रूप में अपना सिर 10 बार काटा। हर बार जब वो अपना सिर काटता था तो उसके धड़ में एक नया सिर लग जाता था, जिससे उसने अपनी तपस्या पूरी की और अंत में भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर रावण को अमर सेना दे दी। ऐसी सेना जिन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता, जो अमर है। जब प्रभु श्री राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था, तब रावण की सारी सेना युद्ध में समाप्त हो चुकी थी। सभी बड़े योद्धा मारे जा चुके थे। रावण ने देखा कि हमारी पराजय निश्चित है, तो उसने शिवजी द्वारा दी गई 1000 अमर राक्षसों को बुलाकर उन्हें रणभूमि में भेजने का आदेश दिया। वे सेना ऐसी थी कि जिन्हें काल भी नहीं खा सकता था। जब विभीषण को अपने गुप्तचरों से पता चला कि अमर राक्षस सेना आ रही है, तो उन्होंने राम जी को बताया। तब प्रभु श्री राम और उनकी सेना चिंता में आ गई कि अब क्या होगा। सब विचलित हो गए कि हम अनंत काल तक युद्ध तो कर सकते हैं, पर विजय श्री का वर्ण नहीं है। जब हनुमान जी ने देखा कि प्रभु श्री राम चिंतित हैं, तो उन्होंने पूछा कि प्रभु क्या बात है। श्री राम के संकेत से विभीषण ने सारी बात बताई। अब विजय असंभव है। पवन पुत्र ने कहा कि असंभव को संभव और संभव को असंभव कर देने का नाम ही तो हनुमान है। प्रभु, बस आपकी आज्ञा चाहिए। मैं अभी जाकर पूरी अमर सेना को ही नष्ट कर देता हूँ। राम जी ने पूछा कैसे, वो तो अमर हैं। तब हनुमान जी बोले, प्रभु इसकी चिंता आप न करें, सेवक पर विश्वास करें। और उधर जब रावण की अमर सेना निकली, तो रावण ने उनसे कहा कि वहाँ हनुमान नाम का एक वानर है, उससे जरा बच के रहना। और जैसे ही रावण की अमर सेना युद्ध भूमि में पहुंची, वैसे ही रणभूमि में हनुमान जी सामने आ गए। राक्षसों ने पूछा, तुम कौन हो? क्या हम लोगों को देखकर भय नहीं लगता, जो अकेले ही रणभूमि में चले आए? हनुमान जी बोले, क्यों आते समय राक्षस राज रावण ने तुम लोगों को कुछ संकेत नहीं किया था? जो मेरे सामने निर्भय खड़े हो। निशाचरों को समझते देर न लगी कि ये महाबली हनुमान है। तो भी क्या, हम अमर हैं, हमारा यह क्या बिगाड़ लेगा? हनुमान जी और अमर सेना के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। पवन पुत्र की मार से राक्षस रणभूमि में ढेर होने लगे। चौथाई सेना बची थी कि पीछे से आवाज आई, हनुमान हम लोग अमर हैं, हमें जीतना असंभव है, अतः अपने स्वामी के साथ लंका से लौट जाओ, इसी में तुम सबका कल्याण है। तब बजरंग बली ने कहा कि लौटूंगा अवश्य, पर तुम्हारे कहने से नहीं, अपितु अपनी इच्छा से। तुम सब मिलकर आक्रमण करो, फिर मेरा बल देखो और रावण को जाकर बताना। राक्षसों ने जैसे ही एक साथ मिलकर हनुमान जी पर आक्रमण करना चाहा, वैसे ही पवन पुत्र ने उन सबको अपनी पूंछ में लपेटकर ऊपर आकाश में फेंक दिया। वे सब पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जहां तक है, वहां से भी ऊपर चले गए। इधर हनुमान जी ने आकर प्रभु के चरणों में शीश झुकाया। श्री राम बोले, क्या हुआ हनुमान? प्रभु, उन्हें ऊपर भेजकर आ रहा हूँ। प्रभु राम ने कहा कि वे तो अमर थे हनुमान। तब हनुमान ने कहा कि हाँ स्वामी, इसलिए उन्हें जीवित ही ऊपर भेजकर आ रहा हूँ, अब वे कभी नीचे नहीं आ सकते। रावण को अब आप शीघ्र अति शीघ्र ऊपर भेजने की कृपा करें, जिससे माता जानकी का आपसे मिलन और महाराज विभीषण का राज्य सिंहासन पर अभिषेक हो सके।